आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। पिछले वीडियो में आप लोग को याद होगा हम लोग पढ़े थे रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसमें हम लोगों ने उस सर्किट्स के बारे में, उस डिवाइस के बारे में पढ़ा था और हम लोग ये समझे थे कि ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शन होता है अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करना। यानी कि हम लोग ये समझे थे कि ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है ये एक फाइनल कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करने का काम करता है, जबकि इसका इनपुट जो सिग्नल होता है ये अनरेगुलेटेड होता है, ये फ्लैक्चुएट करते रहता है, इसका वैल्यू और एसी के फॉर्म में होता है, जबकि इसका आउटपुट जो होता है डीसी के फॉर्म में होता है। इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई भी बोला जाता है, डीसी पावर सप्लाई। और हमने बताया भी था कि ये जो डीसी पावर सप्लाई या रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर में लगा हुआ होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका एग्जांपल हमने ये बताया था कि ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है ये चार्जर के अंदर में यही वाला सर्किट लगा हुआ होता है, जिसके कारण चार्जर का आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट मिलता है। चलिए तो आज के क्लास में शुरू करते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का फीचर्स देखते हैं। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में बेसिकली क्या होता है कि ये जो इनपुट्स इसको देते हैं, ये जो एसी सप्लाई देते हैं इसको ये क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन करता है, फिर उसको रेक्टिफाई करता है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है और फिर फिल्टर उसके एसी रिपल्स को कम करके यहाँ पे एक डीसी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक डेफिनीशन देखते हैं। इसके बेसिक डेफिनीशन में हमने लिखा है एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इज एन electronics device that can not maintain constant output voltage against the variation in input voltage, load current and temperature। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। इसमें हमने जो डेफिनीशन लिखा है इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है डैट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, जिसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन नहीं होता है अगेंस्ट द वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज। कहने का मतलब क्या है, अगर इनपुट वोल्टेज आपका बढ़ता है या घटता है तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा घटेगा। फिर दूसरा लोड करेंट अगर यहाँ से IL का वैल्यू बढ़ता घटता है तो इसका V0 का वैल्यू भी बढ़ेगा घटेगा। एंड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी बढ़ा तो इसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। यानी कि इन तीनों कंडीशन में इसका आउटपुट वोल्टेज जो है चेंजेबल है, यानी कि वैरी कर सकता है। जबकि आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई में पढ़े थे कि इसका आउटपुट वोल्टेज इन तीनों कंडीशन में कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने ये लिखा है इट्स आउटपुट वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट विच चेंज विथ चेंज इन इनपुट वोल्टेज और लोड करंट और टेम्परेचर। कह रहा है कि इसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज होते रहता है। किसके रेस्पेक्ट में, तो अगर इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो चेंज होगा, लोड करंट चेंज होगा तब भी ये चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तब भी इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई device consists of 3 basic elements or circuits, namely a transformer, a rectifier and a filter। कह रहा है कि इसका ये जो डिवाइस है इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स होता है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा एलिमेंट्स रेक्टिफायर होता है, जनरली ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और ये कोई फिल्टर होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि ये इसका जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे इसका इनपुट सप्लाई जो है ये सबसे पहले ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। ये एसी सप्लाई होगा, एसी सप्लाई का वेवफॉर्म कुछ ऐसा होगा। ये कोई मान लो हाई सिग्नल का एसी सप्लाई है, 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट एसी दिए ट्रांसफार्मर को। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको स्टेप डाउन करेगा। आपको हो सकता है जो डिजायर वैल्यू है 10 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट का हो, तो ये 5 वोल्ट मान लो 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करें, मानने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आपका डिजायर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उस डिजायर वैल्यू के अनुसार हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उसी रेटिंग का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये 230 वोल्ट से 230 वोल्ट एसी को ये इसने 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। आया बात समझ में। फिर ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट सिग्नल होता है यानी कि 5 वोल्ट एसी होगा वो रेक्टिफायर में जाएगा। जनरली यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है।
अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इस AC सिग्नल को पल्सेटिंग DC में ये कन्वर्ट कर देगा, और इसका जो वैल्यू होगा ये भी 5 वोल्ट का ही होगा। बट ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल है ये प्योर DC नहीं होगा। आप लोग जानते हो रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल होता है पल्सेटिंग DC सिग्नल्स होता है, इसमें AC DC दोनों सिग्नल्स होते हैं, AC रिपल्स होता है इसमें, ठीक है। फिर रेक्टिफायर का ये जो आउटपुट सिग्नल है वो फिल्टर से पास करेंगे। फिल्टर क्या करता है, इस AC रिपल्स को कम कर देता है, यानी कि ऑलमोस्ट DC सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। यानी कि फिल्टर का जो आउटपुट सिग्नल होगा यही होगा, और यही इसका आउटपुट सिग्नल यानी कि लोड के अक्रॉस जो V0 सिग्नल होगा यही सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनल आउटपुट वोल्टेज आपको इस तरीके से मिलेगा, जो कि प्योर DC नहीं है, इसमें AC रिपल्स है। साथ ही साथ इसका जो वैल्यू है वोल्टेज का, अगर किसी कारण से इनपुट वोल्टेज यहाँ पे देखोगे, इनपुट वोल्टेज अगर चेंज हुआ, मान लो ये बढ़ गया 230 वोल्ट से, तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ गया, या किसी कारण से इसका इनपुट वोल्टेज घट गया 230 वोल्ट से 210 वोल्ट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि ये आउटपुट इसका कांस्टेंट मेंटेन नहीं होगा। जबकि आप लोग देखे होंगे क्या, जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई था, मैं फिर से आप लोग को सर्किट दिखा रहा हूँ, ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई था इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता था। इनपुट कितना भी बढ़ जाए घट जाए, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता था। अब एक चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप दोनों को कंपेयर करो। ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है, ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है। दोनों में आप लोग को डिफरेंस क्या लग रहा है, ध्यान से देखोगे, आ गया समझ में। आप देखोगे क्या कि ये जो लास्ट में वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, वोल्टेज रेगुलेटर वो यहाँ पे अब्सेंट है, यानी कि आपका अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में कोई वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट नहीं लगा हुआ, जिसके कारण इसका आउटपुट वोल्टेज मेंटेन नहीं हो रहा। अगले टॉपिक में हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि यही वोल्टेज रेगुलेटर इंडिविजुअली पढ़ने जा रहे हैं। आया बात समझ में। अब इसका जो फंक्शन है, जो अभी हमने हर एक ब्लॉक का फंक्शन बताया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पढ़ोगे, या मैं इसका नोट्स भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमने यही लिखा है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, फिर ट्रांसफार्मर आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करके रेक्टिफायर में भेज रहा है, रेक्टिफायर क्या काम करेगा, और बाद में फिल्टर क्या करेगा। यही सारी बातें लिखी हुई है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा।